हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं स्वागत करता हूं आपको प्रिंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। पिछले वाले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज के बारे में बात किया था। अभी उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ बाकी है, लेकिन जो इसका ग्राफ है वो मैं लास्ट एक वीडियो बना दूंगा। अभी इस वाले लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एक्सरसाइज 3.2 का सोल्यूशन देखेंगे। जितने क्वेश्चन है उसमें उनका सोल्यूशन करेंगे। देखिए, सोल्यूशन करने से पहले कुछ कंसेप्ट है जो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। हालांकि मैंने वीडियो में बताया है पहले। देखिए, मैंने बताया था ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रेशियो जो होता है वो 6 होता है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जितना भी एंगल बनता है और जो हम ट्रायंगल कंसीडर करते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ये हमारा पॉइंट ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ। देखिए, ए से सी के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। हिंदी में इसे कर्ण कहते हैं। बी और सी के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? बेस। हिंदी में इसे आधार। ए और बी के बीच के डिस्टेंस को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, हिंदी में लंब कहते हैं। इसे परपेंडिकुलर इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में लंब कहते हैं। चलिए, हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है यानी टी रेशियो होता है उसको देखते हैं। पहला हमारा क्या आता है? साइन थीटा। दूसरा कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। देखिए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मैंने एक ट्रिक बताया था आपको हिंदी मीडियम के लिए, लाल बट्टा कक्का, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं पार्ट बाय पार्ट, और हाई हील्स बेबी। देखिए, तो साइन थीटा क्या होता है हमारा? पहला, ये जो पहला होता है ना हमारा, साइन थीटा को इंडिकेट करता है। तो साइन थीटा हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी पी बाई एच। अब फिर ये दूसरा जो होगा ये हमारा क्या होगा? कॉस थीटा। दूसरा वाला किसको इंडिकेट करेगा? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी बी बाई एच। अगर आप इसे हिंदी में लिखना चाहें तो एल बाई के, यानी लंब बटा कर्ण, और इसे हिंदी में लिखना चाहें तो ए बाई के, यानी आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा हमारा क्या हो जाएगा? लास्ट वाला हमारा टेन थीटा को इंडिकेट करता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी बाई बी। पी बाई बी, हिंदी में इसे लंब बटा आधार। देखिए, ये जो है ना, इसी को जस्ट ऑपोजिट यानी उल्टा कर देंगे तो हमारा इन तीनों रेशियो का निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं, ये साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। अब इसी को हम उल्टा कर देते हैं, ऊपर हमारा कक्का हो जाएगा और नीचे लाल हो जाएगा। तो ये हमारा किसका निकल जाएगा? कॉट, सेक और कॉसेक का। जैसे कि ये पहले वाला साइन को इंडिकेट कर रहा था, तो ये दूसरा वाला किसको इंडिकेट करेगा? साइन का उल्टा क्या होता है हमारा? कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो साइन को हम क्या लिखेंगे? h बाई पी। कॉसेक को क्या लिखेंगे? h बाई पी। फिर जब ये हमारा साइन कॉसेक का हो गया तो ये किसका होगा? हमारा सेक का। सेक का क्या लिखेंगे? k बाई ए, यानी कि हमारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो h बाई बी। और फिर कॉट को क्या लिखेंगे? b बाई पी। देखिए, इसी को अगर हम अपोजिट कर देते हैं, साइन का अपोजिट हमारा क्या आ जाता है? कॉसेक आ जा रहा है, और कॉस का अपोजिट हमारा क्या आ जा रहा है? सेक आ जा रहा है। टेन का अपोजिट हमारा क्या आ रहा है? कॉट आ रहा है। और एक चीज और बताया था मैं आपको, कोऑर्डिनेट बनाकर कि किसमें कौन सा पॉजिटिव होता है और कौन निगेटिव होता है। देखिए, ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, ये प्रथम हो गया ना, चतुर्थांश इसको हिंदी में कहते हैं।
ये 0 से 90 रहता है, ये हमारा 180 होता है, ये 270 होता है, फिर यहाँ से 360 हो जाता है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव रहता है, और सेकंड वाले में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। और थर्ड कोऑर्डिनेट में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं? टेन थीटा और थीटा। अब फोर्थ वाले में कॉस थीटा सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। इसे ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, और थर्ड कोऑर्डिनेट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। और क्यों होता है, इस पे मैंने एक लेक्चर बनाया है वीडियो, उसमें जाकर आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिया है और जो बाकी 5 बच रहे हैं उनकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। देखिए फर्स्ट वाला क्या दिया है, cos x बराबर 1/-1/x, x लाइज इन द थर्ड कोऑर्डिनेट। देखिए cos यहाँ पे माइनस में है ना, क्यों माइनस में, यहाँ पे लिख दिया है x लाइज इन द थर्ड कोऑर्डिनेट। तो मैं अभी बताया ना कि थर्ड कोऑर्डिनेट में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, टेन और cot, बाकी सब निगेटिव होते हैं, इसलिए यहाँ पे x थर्ड कोऑर्डिनेट का है, इसलिए cos माइनस में दिया है। देखिए cos x यानी cos थीटा बराबर क्या होता है हमारा, cos x बराबर हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, ये a b c हो गया, ये हमारा h b p हो गया। अभी बताया था ना लाल बट्टा तका, ये याद रखिएगा, अगर ये याद रहेगा ना तो आप किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला साइन होता है, दूसरा कॉस होता है, तीसरा टेन होता है, और इसी को उल्टा कर देते हैं तो कॉट हो जाता है, सेक हो जाता है और कॉसेक हो जाता है। तो दूसरे में हमारा आधार बटा कर्ण, आधार हमारा b/h, आधार कितना है, यानी ये b/h, हमारा क्या दिया है, cos x बराबर माइनस में 1/2, यानी बेस हमारा कितना हो जा रहा है, b बराबर हमारे पास कितना आ गया 1 और h बराबर 2। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम से हम राइट एंगल ट्रायंगल में रखते हैं, ये a हो गया, b, इसे सही से बना दो, a b c। देखिए a से लेकर c के बीच के डिस्टेंस को हम हाइपोटेनियस कहते हैं, यानी कि कर्ण हमारा कितना दिया है 2, और b से लेकर c के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, बेस हमारा कितना दिया है 1 बाई पाइथागोरस। अब हमें क्या निकालना है, AB, यानी लंब हम फाइंड करेंगे। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम हम तो जानते हैं ना, ये AB इक्वल टू रूट अंडर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर में चढ़ आएगा। ये AC की वैल्यू कितना है हमारा, AC स्क्वायर माइनस BC कितना, BC स्क्वायर। AC हमारे पास कितना है, AC और C के बीच का डिस्टेंस कितना है 2 का स्क्वायर माइनस, और B और C के बीच का डिस्टेंस कितना है 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हमारा 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी 3। AB स्क्वायर, AB बराबर हमारा कितना आ गया, यानी हमारा लंब कितना आ गया √3 आ गया। लंब हमारा AB कितना आया √3, यानी हमारा परपेंडिकुलर कितना आ गया √3। अब देखिए, अब ये तो cos थीटा दे दिया है, अब हम कौन सा फाइंड करेंगे, sin थीटा। sin थीटा बराबर क्या होता है, p/h, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटा कर्ण, l बटा k। l हमारे पास कितना है, लंब कितना हमने फाइंड किया अभी यहाँ पे
√3। कर्म कितना है 2, कर्म कितना है 2। देखिए हमारा साइन थीटा तो यहाँ पे क्या होगा √3/2, बट एक्स किसके बीच में है, कहाँ लाई कर रहा है, एक्स हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट में कर रहा है, और थर्ड कोऑर्डिनेट में केवल 10 और 40 पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ एंगल के बगल में हमारा क्या लग जाएगा, निगेटिव। तो साइन थीटा बराबर -√3/2। अब हमारा ये हो गया। अब इसी को जस्ट अपोजिट कर देंगे तो हमारा कॉसेक हो जाएगा, बताया था ना। अब कॉसेक थीटा, अब इसी को जस्ट अपोजिट कर दीजिए तो √2/3 हो जाएगा, ये भी माइनस में होगा। अब हम क्या करेंगे, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब हमारे पास कितना है √3, आधार कितना है 1। लेकिन देखिए ये हमारा पॉजिटिव ही होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो हमारा एक्स है वो कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड कोऑर्डिनेट में। थर्ड कोऑर्डिनेट में हमारा 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। अब हमारा कौन सा रहा, cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। आधार कितना दिया है 1, लंब हमने कितना फाइंड किया √3। ये भी पॉजिटिव में होगा क्योंकि एक्स हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। अब हमारे पास क्या बचा, अब इसका सेक बचा हमारे पास। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्म बटा आधार, यानी इसी को उल्टा कर दीजिए। तो जब सेक कॉसेक थीटा -1/2 दिया है तो सेक थीटा -2 हो जाएगा। देखिए एक ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन दिया था cos x बराबर -1/2, और यहाँ पे हमने बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाकर कर्म और आधार का मान दिया था, और हमने लंब का मान निकाल लिया। और जब हम तीनों की वैल्यू निकाल ली है तो मैंने बताया था ना ट्रिगोमेट्रिक रेशियो बाय पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्म यानी P/H। कॉसेक थीटा इसी को जस्ट अपोजिट, कर्म बटा लंब। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। और थीटा बराबर आधार बटा लंब। और सेक थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्म बटा आधार। ये हम 5 निकाल लिए। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा साइन x बराबर 3/5। एक्स लाई इन सेकेंड कोऑर्डिनेट। सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे हमारा एंगल पॉजिटिव में दिया है। और हमें क्या करना है, फाइंड अदर 5 ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्म। तो लंब देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्म। तो हमारा लंब कितना है, यहाँ पे 3/5। लंब कितना है, ए और बी के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, लंब। लंब कितना है 3। और ए और सी के बीच को डिस्टेंस को क्या कहते हैं, कर्म यानी हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हमारे पास कितना है 5। तो अब हमारे पास क्या नहीं है, बी और सी के बीच का डिस्टेंस यानी कि बेस, आधार। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AB² बराबर AC² माइनस BC²। यहाँ माइनस दिया है ना। देखिए AB की वैल्यू हमारे पास कितना है, AB की वैल्यू हमारे पास कितना है 3, 3 AC की वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर माइनस में BC का स्क्वायर। ये हमारा 9 हो गया, ये 25 हो गया, 25 माइनस में BC का स्क्वायर। और ये 25 है, इधर आएगा तो ये क्या होगा 9 माइनस 25 इक्वल टू माइनस BC का स्क्वायर। ये 9 से माइनस 25 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास
माइनस में 16 इक्वल टू माइनस में BC के स्क्वायर, माइनस से माइनस कट गया, यानी हमारे पास BC स्क्वायर इक्वल टू 16 आया। अब इसको रूट में करेंगे, BC हमारे पास कितना आया 4 आया। BC यानी बेस हमारे पास कितना आ गया 4, BC कितना आ गया 4। साइन थीटा तो पहले से दिया है, अब हम क्या निकालेंगे cos थीटा। तो cos थीटा हमारे पास क्या होता है आधार बटा कर्न। आधार कितना है हमारा, आधार अभी कितना निकाले हम, B और C के बीच का डिस्टेंस कितना निकाले 4। cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्न। तो आधार हमारे पास कितना है 4, कर्न कितना है 5। और सेकंड वाला क्या लिखा, अब हम cos थीटा निकालेंगे। अब tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। देखिए ये लाल बट्टा कक्का अगर लिख लेते हैं तो हमें और आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। ये यही ऐसा ट्रिक है ना, आप कभी भी किसी भी एग्जाम में इसे लिखकर आप ट्रिगोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो ये पहला हमारा साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है। टेन हमारे क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है लंब बटा आधार। लंब हमारे पास कितना है 3 और आधार हमारे पास कितना है, कितना फाइंड किए यहाँ पे 4। अब cot थीटा इसी को पलट दीजिए, पलट देंगे तो cot थीटा निकल जाएगा, यानी 4/3। मैं बताया था ना इसके बाद अगर हम कक्का बटा लाल कर देते हैं तो ये हमारा कोसेक का हो जाता है, ये हमारा सेक का हो जाता है, ये हमारा कॉट का हो जाता है, सेक का हो जाता है, कोसेक का हो जाता है। तो कॉट हमारा क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब। हमारा कॉट क्या ये सॉरी एक मिनट, हाँ कर्ण टेन थीटा हमारा क्या होता है लाल बटा 70। सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है हमसे, क्या दिया है sin x बराबर 3/5 x लाई इन सेकंड कोऑर्डिनेट। सेकंड कोऑर्डिनेट में sin और cosec हमारा पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे हमारा जो एंगल दिया है पॉजिटिव में दिया है। अब ये देखिए sin थीटा बराबर क्या होता है हमारा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। sin थीटा बराबर हमारा क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारे पास कितना है 3, कर्ण कितना है 5। अब हमें क्या फाइंड करना है आधार। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम जानते अप्लाई करेंगे यहाँ पे, BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। BC स्क्वायर AC की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास 16 आ जाएगा। BC स्क्वायर फिर यहाँ पे BC हमारा हो जाएगा 4, ये 2 यहाँ जाएगा, इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो हमारा BC कितना आ गया 4। अब हम cos थीटा देखेंगे। sin थीटा बराबर हमारा 3/5 दिया था। sin थीटा ऊपर होता है हमारा लंब होता है, नीचे होता है कर्ण। लंब और कर्ण दोनों से हम आधार निकाल लिए हैं। अब हम cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना फाइंड किया यहाँ पे 4, कर्ण कितना फाइंड दिया है क्वेश्चन में पहले से 5। सेकंड कोऑर्डिनेट की बात कह रहे हैं ना, सेकंड कोऑर्डिनेट में केवल साइन और कोसेक हमारा क्या होता है पॉजिटिव में होता है, बाकी सब निगेटिव में होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या लग जाएगा निगेटिव लग जाएगा। अब हम टेन थीटा की बात करते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। लंब कितना है 3, आधार कितना फाइंड किए यहाँ पे 4। टेन थीटा भी सेकंड कोऑर्डिनेट में माइनस में होता है, तो हम इस यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अब हम cot थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा लंब। टेन थीटा का उल्टा कर दीजिए, वही हमारा cot थीटा हो जाता है। तो इसका उल्टा क्या करेंगे
4 ऊपर हो जाएगा, 3 नीचे हो जाएगा, माइनस का माइनस, क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉट भी माइनस में होता है। अब हम सेक का निकालेंगे, सेक थीटा। सेक थीटा कॉस का उल्टा कर दीजिए, कॉस थीटा का उल्टा कर दीजिएगा तो सेक थीटा निकल जाएगा। यहाँ पे वैसे में इसका होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है 5, आधार कितना है 4। ये भी सेकंड कोऑर्डिनेट में माइनस में होता है। अब हमारे पास बचा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण हमारे पास 5 दिया है, लंब कितना है 3, और कोसेक हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा। बाकी इसमें और मैंने 6 क्वेश्चन दिया है जिसमें से 2 क्वेश्चन करा दिया, बाकी 4 क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे ही बनेंगे इसी कंसेप्ट से। केवल ये आपको पता होना चाहिए कि कौन किस कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, और पाइथागोरस थ्योरम लगाकर आप इसे फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही फाइंड कर लीजिएगा। आगे की क्वेश्चन में सॉल्व करता हूँ। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। इसमें क्या कहा है देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 साइन 765 डिग्री की वैल्यू हमें पता करना है, मान हमें पता करना है। तो देखिए साइन, यहाँ पे साइन 2 पाई 4 पाई प्लस में हमारा हो जाएगा 45 डिग्री। देखिए कैसे इसको हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, या तो आप 90 से कीजिए या 180 से कीजिए या 360 से कीजिए, तभी आप इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। तो मैं यहाँ पे 80 से किया हूँ, किससे किया हूँ पाई से। देखिए 80 दिया है ना, 180 है ना, 180 इंटू 4 कितना हुआ 0, ये हमारा 2 होगा, 7 720 हुआ, 720 प्लस में 45 हमारा कितना हो जाएगा 765, ये हमारा 765 हो जाएगा। इस ऐसे करने से ना हम इसे थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, छोटा करने से हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेंगे, नहीं तो इतना बड़ा वैल्यू निकालने में हमें थोड़ा सा दिक्कत होगा। अब इसे साइन 4 पाई प्लस 45 लिख दिए, तो इसे हम सेम कैसे 4 पाई प्लस 45 कैसे लिखें यहाँ पे मैं बता दिया। तो ये साइन 4 पाई, और यहाँ पे हम साइन 4 पाई को साइन 4 पाई प्लस 45 डिग्री को हम केवल साइन 45 लिखेंगे। क्या लिखेंगे साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। अब क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहा है, कोसेक 1410 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड करना है। क्या करना है 1410 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो 14 से 10 डिग्री तो बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, तो इसे हम फैक्टर कर छोटा कर लेंगे। छोटा करने से हमें ऐसा है कि हम लोग 90 तक वैल्यू याद किए हैं ना, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हमने 90 तक याद किया है, तो इसे फैक्टर कर हम 90 के बीच में लेकर आएंगे, तो हम इजीली इसे इसकी वैल्यू हम बता सकते हैं। देखिए इसे फैक्टर करने के लिए या तो आप 90 से इसे डिवाइड करें या 180 से करें या 360 से करें। तो यहाँ पे हम 180 से करते हैं, यानी 180 से करेंगे। तो 180 से करेंगे, सबसे पहले ये 1410 है हमारा, ऐसा करते हैं हम 180 में 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। कितने से मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, क्योंकि ये हमारा 0 हो जाएगा, 7 8 56 और 7 5 12, यानी कि 1260 आ जाएगा। चलिए 1260 आ जाएगा, ये इससे छोटा है। एक बार हम 8 से कर देखें, कहीं इसके और करीब पहुंच सकें हम। तो 188 0 64 6, ये अगर 8 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं 180 में तो हमारा कितना हो जाता है 1440, यानी इसके रेंज से बाहर। तो हम 180 में 8 से मल्टीप्लाई ना कर किससे करेंगे 7 से करेंगे। तो 7 हमारा कितना आ रहा है 1260, ये तो कुछ ज़्यादा कम हो जा रहा है। तो
इतना ऐसा करेंगे कि हम 1260 में क्या ऐड करें कि 1410 पे पहुंच जाएं। तो यहाँ पे हम 150 ऐड करेंगे, तो ये 0 1, यहाँ पे हमारे पास एक कैरी रहता है, तो 3 4 1, यानी 1260 में हम 150 ऐड करेंगे तो 1410 पे पहुंच जाएंगे। तो इसे हम माइनस में कोसेक 7 पाई प्लस में 150। सब लोग जानते हैं कि पाई इक्वल टू 1/80 डिग्री होता है। माइनस में कोसेक 7 150 हो जाएगा। अब 150 की वैल्यू हम नहीं जानते हैं, तो इसे फिर अब 90 से डिवाइड करेंगे, 90 में फैक्टर करेंगे, तो यह माइनस कोसेक पाई/2 प्लस में 60। यहाँ पे पाई/2 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ऑड फैक्टर है। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल बी चेंज, यानी चेंज हो जाता है। तो कोसेक हमारा किस में चेंज होता है? सेक में। ये सब चीजें मैं प्रीवियस लेक्चर में क्लियर करा चुका हूँ, आप लोग देख लीजिएगा पहले। ये हमारा कोसेक किस में चेंज होता है? सेक में। माइनस में सेक 60, सेक 60। सेक जो होता है, सेक और कॉस दो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जो माइनस को निगलेक्ट कर देते हैं, यानी कि आप कहें खा जाते हैं, वो उन पे माइनस का कोई काम नहीं करता है, तो माइनस यहाँ से हट जाएगा। तो सेक 60 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगा? सेक 60 इक्वल टू 2 होता है। सेक 60 की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है ये, वीडियो रोक कर आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। देखिए पाई/3, यानी पाई की वैल्यू 180 बताया था। क्या बताया था? 180। तो यहाँ पे क्या दिया है? सीधे सीधे आप देखें तो पाई/3 यानी इक्वल टू 19 गुने 60। क्या दिया है? 19 गुने 60, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 60 इंटू 19, 0 54 0 6 0 4 11 1140। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 10 1140। 10 1140 डिग्री हम इसे लिख सकते हैं ना। इसको देखिए पाई/3 यानी कि 60 डिग्री, पाई/3 यानी 60 डिग्री, और 19 का मल्टीपल है, तो ये इसमें मल्टीप्लाई किए हैं यहाँ पे, तो 1140 आ गया है। अब हम इससे 180 में देखेंगे, 180 से डिवाइड करेंगे कितने के करीब हम पहुंचते हैं। तो 180 से डिवाइड कर हम देखेंगे कितने करीब पहुंचते हैं। प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमने 7 से मल्टीप्लाई किया था, तो कहाँ तक पहुंचा था? 1210। जब 7 से मल्टीप्लाई किए थे तो कहाँ पहुंचे थे? 12 से 10 पे। अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 0 8 48 4, ये क्या हुआ हमारा? 0 8 48 8 कैरी 4 6 4 10 180 1080 आ गया। तो 10 6 पाई प्लस में 180 में 1080 में क्या जोड़ें कि हम 1140 पे पहुंच जाएं। तो देखिए यहाँ पे इसका डिफरेंस कितना है? इसमें 20 ऐड करेंगे तो ये 11 से हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये 40 है, यानी कि 60 हमें ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा? 60। तो 1060 की वैल्यू क्या होती है? ये हमारा क्या हो जाएगा? 1060 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं 1060 की वैल्यू हमारी क्या होती है? √3 होती है। 1060 की वैल्यू क्या होती है? √3। नोट कर लीजिएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोग खुद से किया करें, क्योंकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक क्वेश्चन आने वाले नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 9 को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पहले ही माइनस लगा है। अब पाई/3 यानी कि 60 कितने से? 11 में हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 60 से। तो ऐसे 11
66 यानी 660 दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? 660। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस पहले ला देंगे, साइन 6 से 660। अब इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें? 180 से देखेंगे फैक्टर कर इसके कितने नजदीक पहुंच सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम जैसे कि 18, 36, 54 और 72 यानी कि 4 पाई नहीं 3 पाई जाएंगे। 3 पाई जाएंगे तो 180 गुने 3, ये हमारा 0, 24 कैरी 2 3 5 540 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 540 प्लस में 3 540 और 540 में 128 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 660 हो जाएगा। तो यहाँ पे 120 हम 8 कर देंगे। इसे हम क्या लिख सकते हैं? माइनस में साइन 120। अब 120 को हम क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 2 प्लस में 30, तब ना 120 होगा। माइनस में साइन पाई बाई 2 प्लस में 30। यहाँ पे पाई बाई 2 का मल्टीपल क्या है? 1 है। तो ओड मल्टीपल पर क्या चेंज? ओड मल्टीपल पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है। तो साइन हमारा किस में चेंज होगा? कॉस में। माइनस में कॉस 30 और कॉस पे और सेक पे तो आप लोग जानते हैं पहले से कि माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो माइनस हम यहाँ से हटा देंगे। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। √3/2। आप लोग वीडियो रोक कर इसे नोट कर लीजिएगा। अब बचा लास्ट क्वेश्चन, उसको मैं सॉल्व करता हूँ। 10 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। कॉट माइनस में 15 इंटू पाई बाई 4। पाई बाई 4 यानी हमारा क्या होता है? 45 डिग्री। क्या होता है? 45 डिग्री। तो 15 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब ना हमें पता चलेगा कि एंगल कितना दिया है। तो 45 इंटू 15 ये हमारा अप्रोक्सीमेटली 675 होगा। 522 इंटू 5 4 5 6 7 सॉरी 5 7 6 675। कॉट 675 हमारा होगा। कॉट 675। अब 180 अब 180 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि इसके करीब पहुंच सके? तो देखिए 18 36 54 18 चौक 72। तो यानी हम 54 यानी 18 तिहाई 54 के करीब जाएंगे। नहीं तो अगर 18 चौक 72 जाते हैं तो इसके रेंज से बाहर चले जाएंगे, ये गलत हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉट 3 पाई प्लस में 135 क्योंकि 540 में हम 135 ऐड करेंगे तभी हमारा कितना होगा? 675 होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे? कॉट 135। कॉट 135 को हम क्या लिखेंगे? कॉट पाई बाई 2 प्लस में 45। पाई बाई 2 ऑड मल्टीपल है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉट किसमें चेंज होता है? 10 में। तो 10 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। यहाँ पे 10 45 की वैल्यू क्या होती है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।